हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का अंतिम अध्याय और इसी के साथ चैत्र मास महात्म्य की कथाएं समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकालकर इन कथाओं को नियमित सुना। हमारे चैनल पर वैशाख मास में भी ऐसे ही कथाएं सुनाई जाएंगी। आप इन कथाओं को नियमित रूप से जरूर सुनते रहिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। और आज की कथा में आप भगवान श्री कृष्ण के विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन सुनने वाले हैं। इस कथा को सुनने से भगवान की भक्ति और भी बढ़ती है और ऐसे भक्तों को भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, देवी बुद्धिमान मुचुकुंद के द्वारा काल यवन का वध कराने के बाद उन्हें मुक्ति का वरदान देकर भगवान यदुनंदन गुफा से बाहर निकले। काल यवन को मारा गया सुनकर दुर्बुद्धि जरासंध अपनी सेना के साथ बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुरात्मा की प्रायः सारी सेना का संहार कर डाला। मगधराज मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब उसे कुछ होश आया तो उसके सारे अंगों में व्याकुलता छा रही थी। वह भय से आतुर था। अब मगधराज जरासंध बलराम जी के साथ युद्ध करने का साहस नहीं कर सका। उसने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को अजेय समझा और मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर तुरंत ही वह अपनी राजधानी को भाग गया। अब उसने बलराम और श्री कृष्ण का विरोध छोड़ दिया। इसके बाद वसुदेव जी के दोनों पुत्र अपनी सेना के साथ द्वारका चले गए। वहां इंद्र ने वायु देवता को भेजा और विश्वकर्मा की बनाई हुई सुधर्मा नामक देव सभा को प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। वह सभा हीरे और वैदूर्य मणि की बनी हुई थी। चंद्राकार सिंहासन से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। तरह तरह के रत्नों से जटित स्वर्णमय दिव्य छत्रों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उस रमणीय सभा को पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानों के साथ उसमें बैठकर स्वर्ग सभा में बैठे हुए देवताओं की तरह आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न रैवत नाम के एक राजा थे। उनके रेवती नाम की एक कन्या थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। बलराम जी ने वैदिक विधि के अनुसार रेवती का पानी ग्रहण किया। उधर विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा रहा करते थे। उनके रुक्मी आदि कई पुत्र हुए। उन सब से छोटी एक कन्या भी हुई जो बहुत सुंदरी थी। उस कन्या का नाम था रुक्मणी। वह भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद थे। श्री राम अवतार के समय जो सीता रूप में प्रकट हुई थी, वे ही भगवती लक्ष्मी श्री कृष्ण अवतार के समय रुक्मणी के रूप में अवतीर्ण हुई। पूर्व समय में जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य हुए थे, वे ही द्वापर आने पर पुनः शिशुपाल और दंतवक्त्र के नाम से उत्पन्न हुए थे। उन दोनों का जन्म चैत्य वंश में हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान और पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, किंतु सुंदर मुख वाली रुक्मणी शिशुपाल को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि बचपन से ही उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था। श्री कृष्ण को ही पति बनाने के उद्देश्य से वह देवताओं का पूजन और तरह तरह के दान किया करती थी। वह अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई कठोर व्रत में संलग्न हो पिता के घर में निवास करती थी। विदर्भ राज भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल से कन्या का विवाह करने की तैयारी करने लगे। तब रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के उद्देश्य से अपने पुरोहित के पुत्र को तुरंत ही द्वारकापुरी में भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले। उन दोनों ने उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। तब ब्राह्मण ने एकांत में बैठकर उन दोनों भाइयों से रुक्मणी जी का सारा संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण आकाशगामी रथ पर ब्राह्मण के साथ जा बैठे। महात्मा दारुक ने उस रथ को तीव्र गति से हाँका, इसलिए वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ शीघ्र ही विदर्भ नगर में जा पहुंचे। बुद्धिमान शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए सब राष्ट्रों से जरासंध आदि राजा आए हुए थे। विवाह के दिन रुक्मणी सेना के आभूषणों से विभूषित होकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ नगर से बाहर निकली। वह संध्या का समय था। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उसी समय वहां पहुंचे। बलवान तो वे थे ही, उन्होंने रथ पर बैठी हुई रुक्मणी को सहसा उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया
और द्वारका की ओर चल पड़े। ये देखकर जरासंध आदि राजा क्रोध में भरकर राजकुमार रुक्मी को साथ लेकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने चतुरंगड़ी सेना के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया। तब महाबाहु बलभद्र जी उस उत्तम रथ से कूद पड़े और उन्होंने हल और मूसल लेकर युद्ध में शत्रुओं का संहार आरंभ किया। कितने ही रथों, घोड़ों, बड़े बड़े गजराजों और पैदल सैनिकों को भी हल और मूसल की मार से कुचल डाला। जैसे वज्र के आघात से पर्वत विदीर्ण हो जाते हैं, उसी तरह उनके हल और मूसल गिरने से रथों की पंक्तियां चूर चूर हो गई और बड़े बड़े हाथी भी धरती पर ढेर हो गए। हाथियों के मस्तक फट जाते और वे रक्त वमन करते हुए प्राणों से हाथ धो बैठते थे। इस तरह बलराम जी ने क्षण भर में हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित सारी सेना का सफाया कर डाला। राजाओं के पैर उखड़ गए, वे सब के सब भय से पीड़ित होकर भाग गए। उधर रुक्मी क्रोध में भरकर श्री कृष्ण के साथ लोहा ले रहा था। उसने धनुष उठाकर बाणों के समूह से श्री कृष्ण को बींधना आरंभ किया। तब गोविंद ने हंसकर लीलापूर्वक अपना शारंग धनुष हाथ में उठाया और एक ही बाण से रुक्मी के अश्व, सारथी, रथ और ध्वजा पताका को भी काट गिराया। रथ नष्ट हो जाने पर वह तलवार खींचकर धरती पर खड़ा हो गया। ये देख श्री कृष्ण ने एक बाण से उसकी तलवार को भी काट डाला। तब उसने श्री कृष्ण की छाती में मुक्के से प्रहार कर दिया। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथ में बांध दिया और हंसते हंसते तीखा छुरा लेकर रुक्मी के सिर को मूंदकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस अपमान के कारण उसे बड़ा शोक हुआ और वह चोट खाए सांप की तरह लंबी लंबी सांसें भरने लगा। लज्जा के कारण उसने विदर्भ नगरी में पांव नहीं रखा, बल्कि वह वहीं गांव बसाकर रहने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम, रुक्मिणी और दारुक के साथ उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर तुरंत अपनी पुरी को चले गए। द्वारका में प्रवेश करके देवकी नंदन श्री कृष्ण ने शुभ दिन और शुभ लगन में स्वर्णमयी आभूषणों से विभूषित राजकुमारी रुक्मिणी का वेदोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के समय आकाश में देवतागण दुंदुभी बजाते और फूलों की वर्षा करते थे। वसुदेव, उग्रसेन, यदुश्रेष्ठ, अक्रूर, महातेजस्वी, बलभद्र और जो भी श्रेष्ठ यादव थे, उन सब ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का सुखमय विवाहोत्सव मनाया। उसमें ग्वालों और ग्वाल बालों के साथ नंदगोप भी पधारे थे और वस्त्राभूषणों से विभूषित बहुत सी गोपांगनाओं के साथ स्वयं यशोदा जी भी आई थी। वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी और अन्यान्य नगर युवतियों ने मिलकर बड़े हर्ष के साथ विवाह के सारे कार्य संपन्न किए। बड़ी बूढ़ी स्त्रियों सहित देवकी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक देव पूजन का कार्य संपन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने विवाहोत्सव से संबंध रखने वाला सारा शास्त्रीय कार्य पूर्ण किया। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से पूजित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। आए हुए राजा, नंद आदि गोप और यशोदा आदि स्त्रियों का भी स्वर्ण, रत्न आदि के बहुत से आभूषणों और वस्त्रों द्वारा यथावत सत्कार किया गया। इस प्रकार उस वैवाहिक उत्सव में सम्मानित होकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन नूतन दंपति श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने ग्रंथि बंधन पूर्वक एक साथ अग्निदेव को प्रणाम किया। वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के द्वारा उनका अभिनंदन किया। उस समय विवाह की वेदी पर बैठे हुए वर और वधू की बड़ी शोभा हो रही थी। पत्नी सहित श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भाई बलराम जी को प्रणाम किया। इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य संपन्न करके भगवान श्री कृष्ण ने विवाहोत्सव में पधारे हुए समस्त राजाओं को विदा किया। उनसे सम्मानित और विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसके बाद धर्मात्मा भगवान देवकी नंदन रुक्मिणी देवी के साथ दिव्य अट्टालिका में बड़े सुख से रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उस शोभामयी द्वारकापुरी में सनातन भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन संतुष्ट चित्त होकर सदा आनंद मगन रहा करते थे। महादेव जी कहते हैं, पार्वती सत्राजीत के एक यशस्विनी कन्या थी जो भूदेवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी सूर्य कन्या कालिंदी थी जो लीला देवी के अंश से प्रकट हुई थी। विंदानुविंद की पुत्री मित्रविंदा को स्वयंवर से ले आकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह किया। वह 7 महाबली बैलों को, जिनका दमन करना बहुत कठिन था, भगवान ने एक ही रस्सी से नाथ दिया और इस प्रकार पराक्रम रूपी शुल्क देकर उसका पाणी ग्रहण किया।
राजा सत्यजीत के पास स्यमंतक नामक एक बहुमूल्य मणि थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेन को दे रखा था। एक दिन भगवान मधुसूदन ने वह श्रेष्ठ मणि प्रसेन से मांगी। उस समय प्रसेन ने बड़ी धृष्टता के साथ उत्तर दिया, ये मणि प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। प्रसेन के मन की बात समझकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो रहे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण प्रसेन आदि समस्त महाबली यादवों के साथ शिकार खेलने के लिए बड़े भारी वन में गए। प्रसेन अकेले ही उस घोर वन में बहुत दूर तक चले गए। वहां एक सिंह ने उन्हें मारकर वह मणि ले ली। फिर उस सिंह को भी महाबली जाम्बान ने मार डाला और उस मणि को लेकर वे शीघ्र ही अपनी गुफा में चले गए। उस गुफा में दिव्य स्त्रियां निवास करती थीं। उस दिन सूर्यास्त हो जाने पर भगवान वासुदेव अपने अनुचरों के साथ चले। मार्ग में उन्होंने चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया। उसके बाद अपने नगर में प्रवेश किया और फिर समस्त पूर्वासी श्री कृष्ण के बारे में एक दूसरे से कहने लगे, लगता है गोविंद ने प्रसेन को वन में ही मारकर बेखटके मणि ले ली है और उसके बाद ही ये द्वारका में आए हैं। द्वारका वासियों की ये बात जब भगवान के कानों में पड़ी तो वे मूर्ख लोगों के द्वारा उठाए हुए अपवाद के भय से फिर से कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर उस घने वन में चले गए। वहां सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन का शव पड़ा हुआ था, जिसे भगवान ने सबको दिखाया। इस प्रकार प्रसेन की हत्या के झूठे कलंक को मिटाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना को वहीं ठहरा दिया और हाथ में शारंग धनुष और गदा लिए वे अकेले ही गहन वन में घुस गए। वहां एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्री कृष्ण ने निर्भय होकर उसमें प्रवेश किया। उस गुफा के भीतर एक स्वच्छ भवन था जो नाना प्रकार की श्रेष्ठ मणियों से जगमगा रहा था। वहां एक धाई ने जाम्बान के पुत्र को पालने में सुलाकर उसके ऊपरी भाग में मणि को बांधकर लटका दिया था और पालने को धीरे धीरे लीलापूर्वक डुलाती हुई वह लोरियां गा रही थी। गाते गाते वह इस प्रकार उच्चारण कर रही थी कि प्रसेन को सिंह ने मारा और सिंह जाम्बान के हाथों मारा गया है। सुंदर कुमार रो मत, ये समंतक मणि तुम्हारी ही है। ये सुनकर प्रतापी वासुदेव ने शंख बजाया। वह महान शंखनाद सुनकर जाम्बान बाहर निकले और फिर उन दोनों में लगातार 10 रात तक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को वज्र के समान मुक्कों से मारते थे। वह युद्ध समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। श्री कृष्ण के बल की वृद्धि और अपने बल का ह्रास देखकर जाम्बान को भगवान श्री राम के कहे हुए पूर्व काल के वचनों का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे, यही मेरे स्वामी श्री राम हैं जो धर्म की रक्षा के लिए पुनः इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे नाथ मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा सोचकर ऋक्षराज ने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर विस्मय से पूछा, आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, मेरा नाम वासुदेव है। तुम मेरी स्यमंतक नामक मणि हर कर ले आए हो, उसे शीघ्र लौटा दो, नहीं तो अभी मारे जाओगे। ये सुनकर जाम्बान को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, प्रभु आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। देवकी नंदन, पहले अवतार से ही मैं तो आपका दास हूँ। गोविंद, पूर्व काल में जो मैंने युद्ध की अभिलाषा की थी उसी को आज आपने पूर्ण किया है। जगन्नाथ, हे करुणाकर, मैंने मोहवश अपने स्वामी के साथ जो ये युद्ध किया है उसे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर जाम्बान पैरों में पड़ गए और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने भगवान को रथ में सिंहासन पर विनय पूर्वक बिठाया। फिर शरतकाल के कमल समान सुंदर और कोमल चरणों को उत्तम जल से पखार कर मधुपर्क की विधि से उन यदुश्रेष्ठ का पूजन किया, दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके अमित तेजस्वी भगवान को अपनी जामवंती नाम वाली लावण्यमयी कन्या पत्नी रूप से दान कर दी। साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मणियों सहित स्यमंतक मणि भी दहेज में दे दी। विपक्षी वीरों का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने वहीं प्रसन्नता पूर्वक जामवंती से विवाह किया और जाम्बान को उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर जामवंती को साथ लेकर गुफा से बाहर निकलकर वे द्वारकापुरी को गए। वहां पहुंचकर यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने सत्यजीत को स्यमंतक मणि दे दी और सत्यजीत ने उसे अपनी कन्या सत्यभामा को दे दिया। भादो के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है, इसलिए उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित उस तिथि को चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो इस स्यमंतक मणि की कथा सुनने पर मनुष्य मिथ्या कलंक से छूट जाता है।
मात्र राज की 3 कन्याएं थी, सुलक्षणा, नग्नजिति और सुशीला। इन तीनों ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण का वरण किया और एक ही दिन भगवान ने उन तीनों के साथ विवाह किया। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण के रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जामवंती, नग्नजिति, सुलक्ष्मणा और सुशीला, ये 8 पटरानियां थीं। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र और संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देव माता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के तरह तरह के रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कुबेर के मणिमाणिक्य आदि और पद्मनिधि नामक शंख भी ले लिए थे। वह आकाश में विचरण करने वाला था और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित हो शचीपति इंद्र को आगे करके अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभयदान देकर विनीतानंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्वदेव वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य था। भगवान ने उसके कई आवरण देख चक्र से उन्हें काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध करने के लिए चल पड़े। विजय की इच्छा रखने वाले निशाचर, तोमर, भिंदीपाल और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी शारंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सब का संहार आरंभ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की तरह हजारों बाणों की झड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में भगवान वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्यास्त्र का प्रहार किया। उससे हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। ये सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए आपसे एक उत्तम वर मांगता हूँ। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करे उन्हें कभी नरक की प्राप्ति न हो। एवं अस्तु कहकर भगवान ने उसे वह वर दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित वज्र और वैदूर्य मणि से बने हुए नुपुरों से सुशोभित और शरतकाल के खिले हुए कमल के समान कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद देवता और महर्षि आनंद मग्न होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वो सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता अदिति के दोनों कुंडल, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राष्ट्रों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था वे सब की सब उसके अंतःपुर में कैद थीं। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लग्न में उन सब का पाणी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दयानिधि भगवान ने उन सब की रक्षा की और पृथ्वी के वचनों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित कर दिया। इसके बाद उन सभी सुंदरी स्त्रियों को इंद्र के विमान पर बिठाकर देवताओं के साथ द्वारका में भेज दिया
और फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान श्री कृष्ण देव माता का दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक में गए। अमरावती में पहुंचकर महाबली श्री कृष्ण पत्नी सहित गरुड़ से उतरे और देवताओं की वंदनीय माता अदिति के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। पुत्र वत्सला माता ने भगवान को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया और एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन किया। इसके बाद आदित्य, वसु, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं ने भी परमेश्वर का यथायोग्य पूजन किया। उस समय यशस्विनी सत्यभामा शची के महल में गई। वहां इंद्राणी ने उन्हें सुखमय आसन पर बिठाकर उनका भलीभांति पूजन किया। उसी समय सेवकों ने इंद्र की प्रेरणा से पारिजात के सुंदर फूल ले जाकर शची देवी को भेंट किए। सुंदरी शची ने उन फूलों को लेकर अपने काले और चिकने केशों में गूंथ लिया और सत्यभामा की अवहेलना कर दी। उन्होंने सोचा ये फूल देवताओं के योग्य हैं और सत्यभामा मानुषी है, इसलिए ये इन फूलों की अधिकारिणी नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने वह फूल सत्यभामा को नहीं दिए। अब सत्यभामा क्रोध में भरकर इंद्राणी के घर से चली आई और अपने स्वामी के पास आकर बोली, यदुश्रेष्ठ, उस शची को पारिजात के फूलों पर बड़ा घमंड है। उसने मुझे दिए बिना ही सारे फूल अपने केशों में धारण कर लिए हैं। सत्यभामा की ये बात सुनकर महाबली वासुदेव ने पारिजात का पेड़ उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रखकर वे सत्यभामा के साथ द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। ये देख देवराज इंद्र को भी बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ किसी महान पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहे हों। भगवान श्री कृष्ण के चक्र और गरुड़ जी के पंखों की मार से देवता परास्त हो गए और इंद्र भयभीत होकर गजराज ऐरावत से नीचे उतर पड़े और गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करके बोले, श्री कृष्ण, ये पारिजात देवताओं के उपभोग में आने योग्य है। पूर्व काल में आपने ही इसे देवताओं के लिए दिया था, अब ये मनुष्य लोक में कैसे रह सकेगा। तब भगवान ने इंद्र से कहा, देवराज, तुम्हारे घर में शची ने सत्यभामा का अपमान किया है। इन्होंने इनको पारिजात के फूल ना देकर स्वयं ही उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया है, इसलिए मैंने पारिजात का अपहरण किया है। मैंने सत्यभामा से प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे घर में पारिजात का वृक्ष लगा दूंगा, इसलिए आज ये पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं मनुष्यों के हित के लिए उसे भूतल पर लेकर जाऊंगा और जब तक मैं वहां रहूंगा मेरे भवन में पारिजात भी रहेगा। मेरे परम धाम पधारने पर तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसे ले लेना। तब इंद्र ने भगवान को नमस्कार करके कहा, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे देवताओं के साथ अपनी पुरी में वापस लौट गए और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के साथ गरुड़ पर बैठकर द्वारकापुरी में चले आए। उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। सर्वव्यापी भगवान श्री हरि सत्यभामा के निकट देव वृक्ष पारिजात की स्थापना करके अपनी समस्त पत्नियों के साथ विहार करने लगे। विश्वरूपधारी मधुसूदन रात्रि में इन सभी पत्नियों के घरों में अलग अलग रूप में रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जो कामदेव के अंश से प्रकट हुए थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने शंबरासुर का वध किया था। उनके रुक्मी की पुत्री के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी बाणासुर की कन्या उषा के साथ विवाह किया। उस विवाह की कथा इस प्रकार है। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक नील कमल दल के समान श्याम सुंदर तरुण पुरुष को देखा। उषा ने स्वप्न में ही उस पुरुष के साथ प्रेमालाप किया और जागने पर उसे सामने ना देख वह पागल सी हो उठी और ये कहती हुई कि तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए, वह तरह तरह से विलाप करने लगी। उषा की एक चित्रलेखा नाम की सखी थी। उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा, सखी क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्त सा हो रहा है। तब उषा ने स्वप्न में मिले हुए पति के विषय की सारी बातें सच सच बता दी। चित्रलेखा ने संपूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मनुष्यों के चित्र वस्त्र पर अंकित करके उषा को दिखलाए। यदुकुल में जो श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आदि सुंदर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने उषा के सामने प्रस्तुत किए। उषा ने उनमें से श्री कृष्ण को उससे मिलता जुलता पाया, इसलिए उन्हीं की परंपरा में उनके होने का अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण के बाद प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध को देखकर वह सहसा बोल उठी, यही है, यही है। ऐसा कहकर उसने अनिरुद्ध के चित्र को हृदय से लगा लिया। तब चित्रलेखा दैत्यों की बहुत सी मायावनी स्त्रियों को साथ लेकर द्वारका में गई और रात के समय अंतःपुर में सोए हुए अनिरुद्ध को माया से मोहित करके
बाणासुर के महल में लाकर उषा की शैया पर उसने सुला दिया। इधर जागने पर अनिरुद्ध ने अपने को अत्यंत रमणीय और स्वच्छ पलंग पर सोया हुआ पाया। पास में ही समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न विचित्र आभूषण, वस्त्र, गंध और माला आदि से अलंकृत और स्वर्ण के समान रंग और सुंदर केशों वाली उषा बैठी हुई थी। इसके बाद उषा की प्रसन्नता से अनिरुद्ध उसके साथ रहने लगे। इस प्रकार लगातार 1 मास तक अनिरुद्ध उषा के साथ महल में रहे। एक दिन अंतःपुर में रहने वाली कुछ बूढ़ी स्त्रियों ने उन्हें देख लिया और राजा बाणासुर को इसकी सूचना दे दी। ये समाचार सुनते ही राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने अत्यंत विस्मित होकर अपने सेवकों को भेजा और आदेश दिया कि उसे यही पकड़ कर लाओ। सेवक राजा के महल पर चढ़ गए और राजकुमारी के शयनागार में सोए हुए अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अपने को पकड़ने के लिए आते देख अनिरुद्ध ने खेल ही खेल में महल का एक खंभा उखाड़ लिया और उसी से मार मार कर 2 ही घड़ी में उन सबका कचूमर निकाल डाला। अपने सेवकों को मारा गया देख दैत्यराज बाणासुर को अनिरुद्ध के विषय में बड़ा कौतूहल हुआ। इतने में ही देवर्षि नारद ने आकर बताया कि ये श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं। ये सुनकर वह स्वयं ही धनुष लेकर अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए उनके समीप आया। 1000 भुजाओं से युक्त दैत्यराज को युद्ध के लिए आते देख अनिरुद्ध ने भी एक परिघ घुमाकर बाणासुर के ऊपर फेंका, किंतु उसने बाण मारकर उस परिघ को काट डाला। इसके बाद सर्पास्त्र से अनिरुद्ध को अच्छी तरह बांधकर दैत्यराज ने उन्हें अंतःपुर में ही कैद कर लिया। इधर देवर्षि नारद के मुख से ये सारा समाचार ज्यों का त्यों जानकर भगवान श्री कृष्ण भी बलदेव जी, प्रद्युम्न और अपनी सेना के साथ पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर बाणासुर के बाहुबल का उच्छेद करने के लिए, उसकी भुजाएं काटने के लिए वहां आ पहुंचे। पूर्व समय में बलिपुत्र बाणासुर ने भगवान शंकर की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा था। तब उसने महेश्वर से यही वर मांगा था कि आप मेरे नगर द्वार पर सदा रक्षा के लिए मौजूद रहें और जो भी शत्रुओं की सेना आए उसका आप संहार करें। तब तथास्तु कहकर भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वे अपने पुत्र और पार्षदों के साथ अस्त्र शस्त्र लिए उसके नगर द्वार पर सदा विराजमान रहने लगे। उधर उस समय जब भगवान श्री कृष्ण यादवों की बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर आए तो उन्हें देखकर भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अपने पुत्र और पार्षदों सहित युद्ध के लिए निकल पड़े। वे हाथी का चमड़ा पहने, कपाल धारण किए और सब अंगों में विभूति रमाए और प्रज्वलित सर्पों का आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्रीअंग पिंगल वर्ण का था, उनके 3 नेत्र थे। वे अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उन्होंने संपूर्ण भूत गणों का संगठन कर रखा था। वे समस्त प्राणियों के लिए भयदायक प्रतीत हो रहे थे। उनका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान जान पड़ता था। वे अपने दोनों पुत्रों और समस्त पार्षदों के साथ उपस्थित थे। त्रिपुर का नाश करने वाले उन भगवान भूतनाथ को सामना करने के लिए आया देख भगवान श्री कृष्ण ने सेना को तो बहुत दूर पीछे ही ठहरा दिया और स्वयं बलभद्र और प्रद्युम्न सहित निकट आकर वे हंसते हंसते भगवान शंकर के साथ युद्ध करने लगे। अब उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। पिनाक और शारंग धनुष से छूटे हुए बाण प्रलय की अग्नि के समान भयंकर जान पड़ते थे। बलराम जी गणेश जी के साथ और प्रद्युम्न कार्तिकेय जी के साथ भिड़ गए। दोनों पक्षों के योद्धा महान पराक्रमी और सिंह के समान बल वाले थे। गणेश जी ने अपने दांत से बलराम जी की छाती में प्रहार किया और तब बलराम जी ने मूसल उठाकर उनके दांत पर दे मारा। मूसल की मार पड़ते ही गणेश जी का दांत टूट गया और तब वे मूषक पर चढ़कर रणभूमि से भाग खड़े हुए। तभी से टूटे हुए दांत वाले गणेश जी इस लोक में तथा देवता, दानव और गंधर्वों के यहाँ एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिकेय जी प्रद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे थे। हल धारण करने वाले बलराम जी ने मूसल की मार से शिवगणों को युद्ध भूमि से भगा दिया। इधर भगवान शिव श्री कृष्ण से बहुत देर तक युद्ध करते रहे। इसके बाद उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके अपने बाण पर अत्यंत प्रज्वलित ताप ज्वर का आधान किया और उसे भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, किंतु श्री कृष्ण ने शीत ज्वर से उस अस्त्र का निवारण कर दिया। इस प्रकार श्री हरि और हर के छोड़े हुए वे दोनों ज्वर उन्हीं की आज्ञा से मनुष्य लोक में चले गए। जो मनुष्य श्री हरि और शंकर जी के युद्ध का ये वृतांत सुनते हैं वे ज्वर से मुक्त होकर निरोग हो जाते हैं। इसके बाद दैत्यराज बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आया, किंतु भगवान ने अपने चक्र से उसकी भुजाएं काट डाली।
ये देखकर भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, ये बाणासुर राजा बलि का पुत्र है। मैंने इसे अमरत्व का वरदान दिया है। ये दुश्रेष्ठ, आप मेरे उस वरदान की रक्षा करें और इस बलि कुमार के अपराधों को क्षमा कर दें। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को समेट लिया और प्राणों के संकट में पड़े हुए बाणासुर को छोड़ दिया। उसको छुड़ाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान शंकर वृषभ पर सवार हो कैलाश को चले गए। फिर बाणासुर ने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उन दोनों के साथ नगर में जाकर अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात उसने दिव्य वस्त्र आभूषणों से पूजा करके कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को अपनी कन्या उषा का दान कर दिया। अनिरुद्ध का विधि पूर्वक विवाह हो जाने के पश्चात बाणासुर ने प्रद्युम्न सहित बलराम और श्री कृष्ण का भी पूजन किया। फिर भगवान जनार्दन उषा और अनिरुद्ध को एक दिव्य रथ पर बिठाकर द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। बलराम, प्रद्युम्न और सेना के साथ श्रीहरि ने अपनी रमणीपुरी में प्रवेश किया। वहां अनिरुद्ध अनेक रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर भवन में बाण पुत्री उषा के साथ भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए निरंतर प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, काशी का राजा पौंड्रक वासुदेव काशीपुरी के भीतर एकांत स्थान में बैठकर 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी आराधना में संलग्न होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहा। उस समय वह अपने नेत्र रूपी कमल से मेरी पूजा करता था। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। तब वह बोला कि मुझे वासुदेव के समान रूप प्रदान कीजिए। ये सुनकर मैंने उसे शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित 4 भुजाएं, कमल दल के समान विशाल नेत्र, किरीट, मणिमय कुंडल, पीत वस्त्र और कौस्तुभ मणि आदि चिन्ह प्रदान किए। अब वह अपने को वासुदेव बताकर सब लोगों को मुंह में डालने लगा। एक दिन अभिमान और बल से उन्मत्त हुए काशीराज के पास देवर्षि नारद ने आकर कहा, मूर्ख, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पर विजय पाए बिना तू वासुदेव कभी नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वह उसी समय श्री कृष्ण को जीतने के लिए गरुड़ पताका से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर चारों अंगों से युक्त अक्षौहिणी सेना के साथ यात्रा करके द्वारका में जा पहुंचा। वहां नगर द्वार पर स्वर्णमय रथ में बैठे हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा और ये संदेश दिया कि मैं वासुदेव हूं और युद्ध करने के लिए यहाँ आया हूं। मुझ पर विजय पाए बिना तुम वासुदेव नहीं कहला सकते। उसका संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और पौंड्रक से युद्ध करने के लिए नगर द्वार पर आए। वहां उन्होंने अक्षौहिणी सेना के साथ रथ पर बैठे हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले पौंड्रक को देखा। फिर तो शारंग धनुष हाथ में लेकर प्रलय की अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सहित उसकी बहुत बड़ी अक्षौहिणी सेना को भगवान ने 2 ही घड़ी में भस्म कर डाला। एक बाण से उसके हाथों में चिपके हुए शंख, चक्र और गदा आदि शस्त्रों को भी लीलापूर्वक काट दिया। फिर पवित्र सुदर्शन चक्र से उसके किरीट कुंडल युक्त मस्तक को काटकर उन्होंने उसे काशी के अंतःपुर में गिरा दिया। उस मस्तक को देखकर समस्त काशी निवासी बड़े विस्मित हुए। उधर मगधराज जरासंध कंस वध के बाद यादवों से द्वेष भाव रखते हुए उन्हें सदा पीड़ा दिया करता था। इससे दुखी होकर यादवों ने श्री कृष्ण से उसकी सारी चेष्टाएं बतलाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन को बुलाकर परामर्श किया। इस जरासंध ने महादेव जी की आराधना की है, इसलिए उनकी कृपा से ये शस्त्रों द्वारा नहीं मारा जा सकता, किंतु किसी न किसी प्रकार इसका वध तो करना आवश्यक है। फिर कुछ सोचकर भगवान ने भीमसेन से कहा, तुम उसके साथ मल्ल युद्ध करो। भीमसेन ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। तब संपूर्ण चराचर जगत के वंदनीय भगवान वासुदेव भीम और अर्जुन को साथ लेकर जरासंध की पुरी में गए और वहां ब्राह्मण का वेश धारण करके उन सब ने राजा के अंतःपुर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर जरासंध ने साष्टांग प्रणाम किया और योग्य आसनों पर बिठाकर मधुपर्क की विधि से उनका पूजन करके कहा, द्विजवरों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। आप लोग किस लिए मेरे समीप पधारे हैं उसे बताएं, मैं आप लोगों को सब कुछ दूंगा। तब उनमें से भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राजन, हम क्रमशः श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं और युद्ध के लिए तुम्हारे पास आए हैं। हम में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए स्वीकार करो। तब बहुत अच्छा कहकर उसने उनकी बात मान ली और द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन का वरण किया। फिर तो भीमसेन और जरासंध में अत्यंत भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद श्री कृष्ण का संकेत मिलने से भीमसेन ने उसके शरीर को चीर डाला और 2 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया।
इस प्रकार पांडुनंदन भीम के द्वारा जरासंध का वध कराकर उसके कैद किए हुए राजाओं को भी भगवान ने मुक्त किया। वे राजा भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा सुरक्षित हो अपने अपने देशों को चले गए। तदंतर भगवान वासुदेव ने भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में जाकर महाराज युधिष्ठिर से राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कराया। यज्ञ समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म जी की अनुमति से अग्र पूजा का अधिकार श्री कृष्ण को ही दिया। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की। उस समय शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति बहुत से आक्षेप युक्त वचन कहे। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक काट डाला। वह 3 जन्मों की समाप्ति के बाद उस समय श्री हरि के सारूप्य को प्राप्त हुआ। इधर शिशुपाल को मारा गया सुनकर दंतवक्त्र अब श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा में गया। ये सुनकर श्री कृष्ण भी मथुरा में ही उससे युद्ध करने के लिए गए। वहां मथुरापुरी के दरवाजे पर यमुना के किनारे उन दोनों में दिन रात युद्ध होता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने दंतवक्त्र पर गदा से प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत की तरह उसका सारा शरीर चूर चूर हो गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। दंतवक्त्र भी योगियों को प्राप्त होने योग्य नित्यानंदमय सुख से परिपूर्ण सनातन परम पद रूप भगवत सायुज्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जय और विजय सनकादि के शाप के व्याज से केवल भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए संसार में 3 बार उत्पन्न हुए और तीनों ही जन्मों में भगवान के ही हाथों उनकी मृत्यु हुई। इस तरह 3 जन्मों की समाप्ति होने पर वे पुनः मोक्ष को प्राप्त हुए। दंतवक्त्र का वध करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण यमुना के पार हो नंद के व्रज में गए और पहले के पिता माता नंद और यशोदा जी को प्रणाम करके उन्होंने उन दोनों को आश्वासन दिया। फिर नंद और यशोदा जी ने भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवान को हृदय से लगाया और फिर श्री कृष्ण ने वहां के समस्त बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके आश्वासन दिया और बहुमूल्य रत्न वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर व्रज के समस्त निवासियों को संतुष्ट किया। वहां रहने वाले नंदगोप आदि सब लोग तथा पशु पक्षी और मृग आदि भी भगवान की कृपा से स्त्री पुत्रों सहित दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और परम पद वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार समस्त ब्रजवासियों को अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण शोभामयी द्वारकापुरी में आए। उस समय आकाश में स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। द्वारका में वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यादव सदा भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया करते थे। वे विश्वरूपधारी भगवान भांति भांति के दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर ग्रहों में कल्प वृक्ष के फूलों से सजी हुई और स्वच्छ तथा कोमल शैयाओं पर 16,008 रानियों के साथ प्रतिदिन आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों श्री कृष्ण और बलराम जी का बाल सखा और सहपाठी एक ब्राह्मण था जो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित रहता था। एक दिन वह भिक्षा में मिला हुआ मुट्ठी भर चावल पुराने चिथड़े में बांधकर भगवान वासुदेव से मिलने के लिए परम मनोहर द्वारका नगरी में आया और रुक्मिणी के अंतःपुर के दरवाजे पर क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा। इतने में ही उसके ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण को आया जानकर आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और प्रणाम करके हाथ पकड़कर महल के भीतर ले जाकर उसे सुंदर आसन पर बिठाया। वह बेचारा तो भय से कांप रहा था, किंतु भगवान ने रुक्मिणी जी के हाथ में रखे हुए स्वर्णमय कलश के जल से स्वयं ही उसके दोनों चरण धोकर मधुपर्क द्वारा उसका पूजन किया। फिर अमृत के समान मधुर अन्न पान आदि से ब्राह्मण को तृप्त करके उसके पुराने चिथड़े में बंधे हुए चावलों को लेकर भगवान ने हंसते हंसते उनका भोग लगाया। उन्होंने जैसे ही उन चावलों को मुंह में डाला वैसे ही ब्राह्मण को प्रचुर धन, धान्य, वस्त्र और आभूषणों से युक्त महान ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। किंतु उस समय भगवान से खाली हाथ विदा होकर उसने अपने मन में इस बात का विचार किया कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि उस समय तक ब्राह्मण को यह नहीं पता था कि उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। जिस जगह वो रहते थे उस जगह पर वापस पहुंचने पर जब उन्होंने अपने लिए धन धान्य से संपन्न घर देखा तब उन्हें निश्चय हो गया कि ये सब श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर दिव्य वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा पत्नी के साथ समस्त कामनाओं का उपभोग किया और श्री हरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्हीं के प्रसाद से वह परम धाम को प्राप्त हुए। इधर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने छल पूर्वक जुआ खेलकर उसी के ब्याज से पांडवों का सारा राज्य हड़प लिया था और उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया था।
इससे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ महान वन में जाकर वहां 12 वर्षों तक रहे। फिर 1 साल तक उन्हें अज्ञातवास करना पड़ा। अंत में सब मत्स्य देश के राजा विराट के भवन में एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध करने को आए। अनेक देशों से आए हुए राजाओं के साथ परम पुण्यमय कुरुक्षेत्र में जुटे हुए पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों में बहुत बड़ा संग्राम हुआ, जो देवताओं के लिए भी भयंकर था। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का काम किया और अपनी शक्ति अर्जुन में स्थापित करके उनके द्वारा 11 अक्षौहिणी सेनाओं सहित दुर्योधन, भीष्म, द्रोण तथा अन्य राजाओं का वध कराकर उन्होंने पांडवों को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और फिर कुछ समय के बाद एक वैदिक ब्राह्मण अपने मरे हुए 5 वर्ष के बालक को लेकर द्वारका में राजा के द्वार पर रखकर बहुत विलाप करने लगा। उसने श्री कृष्ण के प्रति बहुत आक्षेप वचन कहे। श्री कृष्ण उस आक्षेप को सुनकर भी चुप रहे। ब्राह्मण कहता गया, मेरे 5 पुत्र पहले ही मर चुके हैं, ये 6ठा पुत्र है। अगर श्री कृष्ण मेरे इस पुत्र को जीवित नहीं करेंगे तो मैं इसी राजद्वार पर अपने प्राण त्याग दूंगा। ठीक उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी में आए हुए थे। वहां उन्होंने पुत्र शोक से विलाप करते हुए ब्राह्मण को देखा। उनका 5 वर्ष का बालक काल के मुख में चला गया है, ये देखकर अर्जुन को बड़ी दया आई। उन्होंने ब्राह्मण को अभयदान देकर प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उन्होंने मंत्र पढ़कर अनेक संजीवनी अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वह बालक जीवित नहीं हुआ। इससे अपनी प्रतिज्ञा झूठी होती देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मण के साथ ही प्राण त्याग देने का विचार किया। ये सब जानकर भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर से बाहर निकले और उस वैदिक ब्राह्मण से बोले, मैं तुम्हारे सभी पुत्रों को ला दूंगा। ऐसा कहकर उसे आश्वासन देकर अर्जुन सहित गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे विष्णु लोक में गए। वहां दिव्य मणिमय मंडप में श्री लक्ष्मी देवी के साथ बैठे हुए भगवान नारायण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें नमस्कार किया। भगवान ने उन दोनों को अपनी भुजाओं में कस लिया और पूछा, तुम दोनों किस लिए आए हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, भगवान मुझे वैदिक ब्राह्मण के पुत्रों को दे दीजिए। तब भगवान नारायण ने वैसी ही अवस्था में स्थित अपने लोक में विद्यमान ब्राह्मण पुत्रों को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। श्री कृष्ण भी उन्हें गरुड़ के कंधे पर बिठाकर प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन सहित स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और आकाश में देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकापुरी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण के 6 पुत्र उन्हें समर्पित कर दिए और तब वह अत्यंत हर्ष में भरकर श्री कृष्ण को अभ्युदय कारक आशीर्वाद देने लगा। अर्जुन की भी प्रतिज्ञा सफल हुई, इसलिए उनको भी बड़ा हर्ष था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिर द्वारा पालित अपनी पुरी की राह ली। श्री कृष्ण के 16,000 रानियों के गर्भ से कुल अयुत सहस्त्र अर्थात 1 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस विषय में कहते हैं कि श्री कृष्ण के 1,08,00,000 पुत्र थे। उन सब में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ही सबसे बड़े थे। असंख्य यदुवंशियों से वह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई थी। एक दिन समस्त यादव कुमार घूमने के लिए नर्मदा तट पर गए। वहां महर्षि कर्ण तपस्या कर रहे थे। यादव कुमारों ने जामवंती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाकर उसके पेट में एक लोहे का मूसल बांध दिया। फिर धीरे धीरे ऋषि के समीप आकर सबने उन्हें नमस्कार किया और फिर उस स्त्री रूपधारी सांब को आगे खड़ा करके उनसे पूछा, मुनि बताइए, इस स्त्री के गर्भ में कन्या है या पुत्र? मुनि ने मन ही मन सब बात जानकर क्रोध पूर्वक कहा, अरे तुम सब लोग इसी मूसल से मारे जाओगे। ये सुनकर सबका हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर महर्षि की हुई सारी बातें कह सुनाई। श्री कृष्ण ने उस लोहे के मूसल को चूर्ण करके कुंड में डलवा दिया। उस चूर्ण से वज्र के समान कठोर बड़े बड़े सरकंडे उगाए। मूसल के चूर्ण होने से एक लोहा बच गया था जो कनिष्ठ का उंगली के बराबर था। लोहे के उस टुकड़े को एक मत्स्य निगल गया। उस मत्स्य को एक शिकारी ने निषाद ने पकड़ा और उसके पेट से उस मूसल के टुकड़े को निकालकर बाण के आगे का फल बनवा लिया। कुछ दिनों के बाद समस्त यादव परस्पर आक्षेप युक्त वचन कहते हुए उन सरकंडों द्वारा एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से श्रांत होकर कल्प वृक्ष की छाया में सो रहे थे। उसी समय वह निषाद धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए आया।
भगवान श्री कृष्ण के सिवा समस्त यादव युद्ध में काम आए थे, वे सभी मरने के बाद अपने अपने देव स्वरूप में मिल गए। इस प्रकार मूसल द्वारा सबका संहार करके अकेले भगवान श्री कृष्ण अनेक लताओं से व्याप्त महान कल्प वृक्ष की छाया में लेटे हुए अपने चतुर्व्यूहगत वासुदेव स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। वे घुटने पर अपना एक पैर रखे मानव लोक का त्याग करने को उद्यत थे। उसी समय मृगया से जीविका चलाने वाले अर्थात मृगों को पकड़कर उससे जीविका चलाने वाले उस निषाद ने काल के प्रभाव से चक्र, वज्र, ध्वजा और अंकुश आदि चिन्हों से अंकित भगवान के अत्यंत लाल तलवे को हिरण समझकर लक्ष्य करके उसे बींध डाला। इसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को पहचाना। फिर तो वह महान भय से पीड़ित होकर थरथर कांपने लग गया और फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, नाथ, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वह भगवान के चरणों में गिर गया। निषाद को इस प्रकार दुख की अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृतमय हाथों से उसे उठाया और ये कहकर कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, उसे आश्वासन दिया। इसके बाद उसे योगियों को प्राप्त होने योग्य पुनरावृत्ति रहित सनातन विष्णु लोक प्रदान किया। फिर तो वह निषाद पत्नी और पुत्रों सहित मानव शरीर का त्याग करके दिव्य विमान पर बैठा और सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाशमान हिरण्मय वासुदेव नामक विष्णु धाम को चला गया। ठीक उसी समय दारुक रथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के समीप आए। भगवान ने कहा, मेरे स्वरूप भूत अर्जुन को यहाँ बुला लाओ। आज्ञा पाकर दारुक मन के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर तुरंत ही अर्जुन के समीप जा पहुंचे। अर्जुन उस रथ पर बैठकर आए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए क्या किया है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब मैं परम धाम को जाऊंगा। तुम द्वारका जाकर वहां से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों को यहाँ ले आकर मेरे शरीर के साथ भेजो। अर्जुन दारुक के साथ द्वारकापुरी को गए। इधर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के सृष्टि, पालन और संहार के हेतुभूत संपूर्ण क्षेत्रों की ज्ञाता, अंतर्यामी, योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य अपने वासुदेवात्मक स्वरूप को धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर महर्षियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए। अर्जुन ने द्वारका में वसुदेव और उग्रसेन से तथा रुक्मिणी आदि पटरानियों से सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाले समस्त पुरवासी पुरुष और अंतःपुर की स्त्रियां द्वारकापुरी छोड़कर बाहर निकल आई और वसुदेव, उग्रसेन और अर्जुन के साथ शीघ्र श्री हरि के समीप आई। वहां पहुंचकर 8 रानियां श्री कृष्ण के स्वरूप में मिल गईं। वसुदेव, उग्रसेन और अक्रूर आदि संपूर्ण श्रेष्ठ यादव अपना अपना शरीर त्याग कर सनातन वासुदेव को प्राप्त हुए। रेवती देवी ने बलराम जी के शरीर को अंक में लेकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया और दिव्य विमान पर बैठकर वे अपने स्वामी के निवास स्थान दिव्य संकर्षण लोक में चली गई। इसी प्रकार रुक्मी की पुत्री प्रद्युम्न के साथ उषा अनिरुद्ध के यदुकुल की अन्य स्त्रियां अपने अपने पतियों के शरीर के साथ अग्नि प्रवेश कर गईं। उन सबका अर्ध दैहिक कर्म अर्जुन ने ही संपन्न किया। उस समय दारुक भी दिव्य अश्वों से जुते हुए सुग्रीव नामक दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर परम धाम को चले गए। पारिजात और देवताओं की सुधर्मा सभा ये दोनों इंद्रलोक में पहुंच गए। तत्पश्चात द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन भी ये कहते हुए कि अब मेरा भाग्य नष्ट हो गया, सायंकालीन सूर्य की तरह तेजहीन होकर अपनी पुरी में चले आए। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तथा पृथ्वी के समस्त भार का नाश करने के लिए भगवान ने यदुकुल में अवतार लिया और संपूर्ण राक्षसों तथा पृथ्वी के महान भार का नाश करके नंद के ब्रज, मथुरा और द्वारका में रहने वाले समस्त चराचर प्राणियों को काल धर्म से मुक्त कराया। फिर उन्हें अपने शाश्वत योगिगम्य, हिरण्यमय, रम्य और परमेश्वरीमय पद में स्थापित करके वे परमधाम में दिव्य पटरानियों आदि से सेवित होकर सानंद निवास करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, देवी, ये भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सब प्रकार के उत्तम फल प्रदान करने वाला है। मैंने तो इसे संक्षेप में ही कहा है। जो वासुदेव के इस चरित्र का श्री हरि के समीप पाठ, श्रवण अथवा चिंतन करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। महापातक अथवा उपपातक से युक्त मनुष्य भी बाल कृष्ण के चरित्र को सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका में विराजमान रुक्मिणी सहित श्री हरि का स्मरण करके मनुष्य निश्चय ही पाप रहित होकर महान ऐश्वर्य रूप परम धाम को प्राप्त होता है। जो संग्राम में
दुर्गम संकट में और शत्रुओं से घिर जाने पर सब देवताओं के नेता भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह विजयी होता है। इस विषय में बहुत अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो सब कामनाओं का फल प्राप्त करना चाहता हो वह विद्वान मनुष्य श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करता रहे। सबको अपनी ओर खींचने वाले कृष्ण, सबके हृदय में निवास करने वाले वासुदेव, पाप ताप को हरने वाले श्रीहरि, परमात्मा तथा प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले भगवान गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। भगवान जनार्दन संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। वे संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए ही भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ग्रहण करते हैं। वे ही किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए बुद्ध रूप में अवतीर्ण होते हैं। कलयुग के अंत में एक ब्राह्मण के घर में अवतीर्ण हो भगवान जनार्दन समस्त म्लेच्छों का संहार करेंगे और ये सब जगदीश्वर की वैभवावस्थाएं हैं। देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, भगवान आपने श्री हरि की वैभवावस्था का पूरा वर्णन किया। इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा ही विस्मयजनक है। अहो, भगवान श्री राम और परमात्मा श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है। देवेश्वर, मैं तो इस कथा को 100 कल्पों तक सुनती रहूं तब भी मेरा मन कभी इससे तृप्त नहीं होगा। अब मैं इस समय भगवान श्री विष्णु के उत्तम महात्म्य और पूजन विधि का श्रवण करना चाहती हूँ। तब श्री महादेव जी ने इस प्रकार कहा, देवी मैं परमात्मा श्री हरि के स्थापन और पूजन का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान का विग्रह 2 प्रकार का बतलाया गया है। एक तो स्थापित और दूसरा स्वयं व्यक्त। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी या लोहे आदि से श्री हरि की आकृति बनाकर श्रुति, दूसरों से सुनकर, स्मृति या आगम में बताई हुई विधि के अनुसार जो भगवान की स्थापना की जाती है वो स्थापित विग्रह होता है। और जहाँ पर भगवान अपने आप प्रकट हुए हों वो स्वयं व्यक्त विग्रह कहलाता है। भगवान का विग्रह स्वयं व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। देवताओं और महर्षियों के पूजन के लिए जगत के स्वामी सनातन भगवान विष्णु स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवान के जिस विग्रह में मन लगता है उसके लिए वे उसी रूप में भूतल पर प्रकट होते हैं। इसलिए उसी रूप में भगवान का सदा पूजन करना चाहिए और उसी में सदा अनुरक्त भी रहना चाहिए। पार्वती, श्री रंग क्षेत्र में शयन करने वाले भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। काशीपुरी में पापहारी भगवान माधव मेरे भी पूजनीय हैं। जिस जिस रमणीय भवन में सनातन भगवान स्वयं व्यक्त होते हैं वहां जाकर मैं आनंद का अनुभव किया करता हूँ। भगवान का दर्शन हो जाने पर वे मनोवांछित वरदान देते हैं। इस पृथ्वी पर प्रतिमा में अज्ञानी जनों को भी सदा भगवान का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। परम पुण्यमय जम्बूद्वीप और उसमें भी भारतवर्ष के भीतर प्रतिमा में भगवान विष्णु सदा सन्निहित रहते हैं। इसलिए मुनियों और देवताओं ने भारतवर्ष में ही तप, यज्ञ और क्रिया आदि के द्वारा सदा श्री विष्णु का सेवन किया है। अब ये भी जानिए कि भगवान श्री हरि स्वयं व्यक्त किन किन स्थानों पर हुए हैं। इंद्रद्युम्न सरोवर, कूर्म स्थान, सिंहाचल, करवीरक, काशी, प्रयाग, सौम्य, शालग्रामार्चन, द्वारका, नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम, कृत शौच तीर्थ, पुंडरीक तीर्थ, दंडकवन, मथुरा, वेंकटाचल, श्वेताद्रि, गरुड़ाचल, कांची, अनंत शयन, श्रीरंग, भैरवगिरी, नारायणाचल, वराह तीर्थ और वामनाश्रम, इन सब स्थानों में भगवान श्री हरि स्वयं व्यक्त हुए हैं। इसलिए ये सारे स्थान संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाले हैं। इसमें जनार्दन स्वयं ही सन्निहित होते हैं। ऐसे ही स्थानों में भगवान का जो विग्रह है उसे मुनिजन स्वयं व्यक्त कहते हैं। महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ पुरुष अगर विधि पूर्वक भगवान की स्थापना करके मंत्र के द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कराए तो उस स्थापना का विशेष महत्व है। गांव में या घरों में जो ऐसे विग्रह हों उनमें भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्पुरुषों ने घर पर शालिग्राम शिला की पूजा उत्तम बताई है। देवी, भगवान की मानसिक पूजा का सबके लिए समान रूप से विधान है। इसलिए अपने अपने अधिकार के अनुसार सबको जगदीश्वर की पूजा करनी चाहिए। जो भगवान के सिवा दूसरे किसी देवता के भक्त नहीं हैं, केवल भगवान श्री हरि का ही भजन करते हैं, भगवत प्राप्ति के सिवा और किसी फल के साधक नहीं है। जो वेद वेत्ता, ब्रह्म तत्वज्ञ,
वीतराग, मुमुक्षु, गुरुभक्त, प्रसन्नात्मा, साधु, ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य हैं, उन सबको सदा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वेद और स्मृतियों में बताए हुए उत्तम सदाचार का पालन करे, उनमें बताए हुए कर्मों का कभी उल्लंघन न करे, जैसे मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, धर्म के लिए क्लेश सहन और तितिक्षा, मन और तन की पवित्रता, सत्य बोलना यानी मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य का पालन, मांस न खाना, चोरी न करना और किसी भी जीव की हिंसा न करना, ये सब के लिए धर्म का साधन है। रात के अंत में उठकर यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक आचमन करे, फिर गुरुजनों को नमस्कार करके मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करे। मौन होकर पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक सहस्त्र नाम का पाठ करे। फिर गांव से बाहर जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करे। फिर उचित रूप से शरीर की शुद्धि करके कुल्ला करे और शुद्ध और पवित्र हो दांत साफ करके विधि पूर्वक स्नान करे। तुलसी के मूल भाग की मिट्टी और तुलसी दल लेकर मूल मंत्र यानी ओम नमो नारायण, ये अष्टाक्षर मंत्र ही मूल मंत्र है। इस मंत्र से उस मिट्टी को अपने संपूर्ण शरीर में लगाए। फिर अघमर्षण करके स्नान करे। गंगा जी भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई हैं, इसलिए उनके निर्मल जल में गोता लगाकर अघमर्षण सूक्त का जप करे। फिर आचमन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से क्रमशः मार्जन करे। एक बार फिर से जल में डुबकी लगाकर 28 या 108 बार मूल मंत्र का जाप करे। इसके बाद वैष्णव पुरुष उक्त मंत्र से ही जल को अभिमंत्रित करके उससे आचमन करे। इसके बाद देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। फिर वस्त्र निचोड़ ले। उसके बाद आचमन करके धौत वस्त्र पहने यानी धोती पहने। वैष्णव पुरुष निर्मल और रमणीय मिट्टी लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट आदि में लगाए। आलस्य छोड़कर परिगणित अंगों में ऊर्ध्व पुंड्र धारण करे। उसके बाद विधि पूर्वक संध्योपासना करके गायत्री का जप करे। फिर मन को संयम में रखकर घर जाए और पैर धोकर मौन भाव से आचमन करके एकाग्रचित्त होकर पूजा मंडप में प्रवेश करे। एक सुंदर सिंहासन को फूलों से सजाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजमान करे। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा भगवान का पूजन आरंभ करे। विग्रह स्थापित, स्वयं व्यक्त अथवा शालग्राम शिला कोई भी क्यों न हो, श्रुति, स्मृति और आगमों में बताई हुई विधि के अनुसार उसका पूजन करना उचित है। वैष्णव पुरुष शुद्ध चित्त होकर गुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का यथायोग्य पूजन करे। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई पूजा श्रौत कहलाती है। वासिष्ठी पद्धति के अनुसार की जाने वाली पूजा को स्मार्त कहते हैं और पांचरात्र में बताया हुआ विधान आगम कहलाता है। भगवान विष्णु की आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है। इस क्रिया का कभी लोप नहीं करना चाहिए। आह्वाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु की आराधना करें। पुरुष सूक्त की प्रत्येक ऋचा और मूल मंत्र, इन दोनों से ही वैष्णव पुरुष षोडशोपचार समर्पण करे। फिर प्रत्युपचार अर्पण करके पुष्पांजलि दे। वैष्णव को चाहिए कि वह मुद्रा द्वारा भगवान जगन्नाथ का आवाहन करे। फिर फल और मुद्रा से ही आसन दे। इसी प्रकार क्रमशः पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान के लिए अलग अलग पात्रों में निर्मल जल समर्पित करे। उस जल में मांगलिक द्रव्यों के साथ तुलसी दल मिला हो। इसके बाद उक्त दोनों ही प्रकार के मंत्रों से प्रत्युपचार अर्पण करे। सुगंधित तेल से भगवान को अभ्यंग लगाए। कस्तूरी और चंदन से उनके श्री अंग में उबटन लगाए। फिर मंत्र का पाठ करते हुए सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराए। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विधि पूर्वक भगवान का श्रृंगार करे। फिर उन्हें मधुपर्क दे और भक्ति के साथ सुगंधित चंदन और सौरभयुक्त सुंदर पुष्प निवेदन करे। इसके बाद दशांग या अष्टांग धूप, मनोहर दीप और तरह तरह के नैवेद्य भेंट करे। नैवेद्य में मालपुआ भी होना चाहिए। नैवेद्य के अंत में आचमन कराकर भक्ति पूर्वक हृदय से कपूर मिश्रित तांबूल निवेदित करे। फिर घी की बत्ती से आरती करके भगवान को फूलों की माला पहनाए। इसके बाद समीप जाकर विनीत भाव से प्रणाम करके उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करें।
फिर उन्हें गरुड़ के अंक में शयन कराकर मंगलार्घ्य निवेदन करें। इसके बाद परम पवित्र नामों का कीर्तन करके होम करें। भगवान को भोग लगाए हुए नैवेद्य से जो शेष बचे उसी से अग्नि में हवन करें। प्रत्येक आहुति के साथ पुरुष सूक्त अथवा मंगल में श्री सूक्त की एक एक ऋचा का पाठ करें। वेदोक्त विधि से स्थापित अग्नि में घी मिश्रित हविष्य के द्वारा उपर्युक्त मंत्र रत्न का 108 या 28 बार जप करके हवन करना चाहिए और हवन काल में यज्ञ स्वरूप महाविष्णु का ध्यान भी करना चाहिए। शुद्ध जाम्बूनत नामक स्वर्ण के समान जिनका श्याम वर्ण है, जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हैं, जिनमें अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान भरा हुआ है और जो श्री देवी के साथ सुशोभित हो रहे हैं, उन भगवान का ध्यान करके होम करना चाहिए। मंत्र द्वारा होम करने के पश्चात नामों का उच्चारण करके एक एक के लिए एक एक आहुति देनी चाहिए। भगवत भक्तों में श्रेष्ठ पुरुष भगवान के नित्य भक्तों के उद्देश्य से उनके नाम ले लेकर आहुति दे। पहले क्रमशः भूदेवी, लीला देवी और विमला आदि शक्तियां होम की अधिकारिणी हैं, फिर अनंत, गरुड़ आदि और उसके बाद वासुदेव आदि, तत्पश्चात शक्ति आदि, इनके बाद केशव आदि विग्रह, संकर्षण आदि व्यूह, मत्स्य कूर्म आदि अवतार, चक्र आदि आयुध, कुमुद आदि देवता, चंद्र आदि देव, इंद्र आदि लोकपाल और धर्म आदि देवता क्रमशः होम के अधिकारी हैं। इन सब का हवन और विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भगवत भक्त पुरुष नित्य पूजन की विधि में प्रतिदिन एकाग्रचित होकर हवन करे। इस हवन का नाम वैकुंठ होम है। घर में पूजा करने पर उस घर के दरवाजे पर पंच यज्ञ की विधि से बलि अर्पण करे, फिर आचमन कर ले। फिर कुश के आसन पर बैठे, पद्मासन से बैठकर पहले भूत शुद्धि करे, फिर जितेंद्रिय पुरुष मंत्र पाठ पूर्वक 3 बार प्राणायाम कर ले। इसके बाद मन ही मन ये भावना करे कि मेरे हृदय कमल का मुख ऊपर की ओर है और वह विज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से विकसित हो रहा है। इसके बाद श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष उस कमल की वेद त्रयमयी कर्णिका में क्रमशः अग्निबिंब, सूर्यबिंब और चंद्रबिंब का चिंतन करे। उन बिंबों के ऊपर नाना प्रकार के रत्नों द्वारा निर्मित पीठ की भावना करे। इसके ऊपर बाल रवि के समान कांतिमान अष्टविध ऐश्वर्य रूप अष्टदल कमल का चिंतन करे। प्रत्येक दल अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर के रूप में हो। फिर ऐसी भावना करे कि उस अष्टदल कमल में श्रीदेवी के साथ भगवान विष्णु विराजमान हैं, जो कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान हो रहे हैं। उनकी 4 भुजाएं, सुंदर श्री अंग और हाथों में शंख चक्र और गदा है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देते हैं। उनके हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है, वहीं कौस्तुभ मणि का प्रकाश छा रहा है। भगवान पीत वस्त्र, विचित्र आभूषण, दिव्य श्रृंगार, दिव्य चंदन, दिव्य पुष्प, कोमल तुलसी दल और वनमाला से विभूषित हैं। कोटि कोटि बाल सूर्य के समान उनकी सुंदर कांति है। उनके श्री विग्रह से सटकर बैठी हुई श्री देवी भी सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देती हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त और शुद्ध हो अष्टाक्षर मंत्र का 1000 या 100 बार यथाशक्ति जप करे। फिर भक्ति पूर्वक मानसिक पूजा करके विराम करे। उस समय जो भगवत भक्त पुरुष वहां पधारे हो, उन्हें अन्न जल आदि से संतुष्ट करे और जब वे जाने लगे तो उनके पीछे पीछे थोड़ी दूर जाकर विदा करे। देवताओं तथा पितरों का विधि पूर्वक पूजन और तर्पण करे और अतिथि और भृत्य वर्गों का यथावत सत्कार करके सबके अंत में वह और उसकी पत्नी भोजन करे। यक्ष, राक्षस और भूतों का पूजन सदा त्याग दे। जो श्रेष्ठ विप्र उनका पूजन करता है वह निश्चय ही चांडाल हो जाता है। ब्रह्म, राक्षस, बेताल, यक्ष तथा भूतों का पूजन मनुष्यों के लिए महाघोर कुंभिपाक नामक नरक की प्राप्ति कराने वाला है। यक्ष और भूत आदि के पूजन से कोटि जन्मों के किए हुए यज्ञ, दान और शुभकर्म आदि पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। या नारी पूजयेद यक्षान पिशाचोर गर राक्षसान सा याति नरकम घोरम कालसूत्रम अधोमुखी। जो यक्षों, पिशाचों और तमोगुणी देवताओं को निवेदित किया हुआ अन्न खाता है वह पीप और रक्त भोजन करने वाला होता है। जो स्त्री यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षसों की पूजा करती है वह नीचे मुंह किए घोर कालसूत्र नामक नरक में गिरती है।
इसलिए यक्ष आदि तामस देवताओं की पूजा त्याग देनी चाहिए। वैष्णव पुरुष विश्व वंद्य भगवान नारायण का पूजन करके उनके चारों ओर विराजमान देवताओं का पूजन करे। भगवान को भोग लगाए हुए अन्न में से निकालकर उसी से उनके लिए बलि निवेदन करे। भगवत प्रसाद से ही उनके निमित्त होम भी करे। देवताओं के लिए भी भगवत प्रसाद स्वरूप भविष्य का ही हवन करे। पितरों को ही प्रसाद अर्पण करे, इससे वह सब फल प्राप्त करता है। प्राणियों को पीड़ा देना विद्वानों की दृष्टि में नरक का कारण है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, मनुष्य दूसरों की वस्तु को जो बिना दिए ही ले लेता है वो भी नरक का कारण है। पराई स्त्री के साथ संभोग, दूसरों के धन का अपहरण और अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने से तत्काल नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ संभोग करता है, उसका वह कर्म अगम्यागमन कहलाता है, जो तत्काल नरक की प्राप्ति का कारण है। पतित, पाखंडी और पापी मनुष्यों के संसर्ग से मनुष्य अवश्य नरक में पड़ता है। उनसे संपर्क रखने वाले का भी संसर्ग छोड़ देना चाहिए। एकांती पुरुष महापातक युक्त ग्राम को छोड़ दे और परमेकांती मनुष्य वैसे देश का भी परित्याग कर दे। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म, ज्ञान और भक्ति आदि का साधन वैष्णव साधन माना गया है। जो भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म, ज्ञान आदि का अनुष्ठान करता है, वह वासुदेव परायण ब्राह्मण एकांती कहलाता है। वैष्णव पुरुष निषिद्ध कर्म को मन बुद्धि से भी त्याग दे। एकांती पुरुष अपने धर्म की निंदा करने वाले शास्त्र को मन से भी त्याग दे और परम एकांती भक्त हेय बुद्धि से उसका परित्याग करे। कर्म 3 प्रकार का कहा गया है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। इसी प्रकार मुनियों ने ज्ञान के भेदों का भी वर्णन किया है। कृत्याकृत्य विवेक ज्ञान, परलोक चिंतन ज्ञान, विष्णु प्राप्ति साधन ज्ञान और विष्णु स्वरूप ज्ञान, ये 4 प्रकार के ज्ञान हैं। पार्वती, नैमित्तिक कृत्य में भगवान का विशेष रूप से विधिवत पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन चमेली के फूलों से श्री हरि की पूजा करें, उन्हें अखंड दीप दें और मन और इंद्रियों को संयम में रखकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करें। फिर कार्तिक के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे वह श्री हरि के सायुज्य को प्राप्त होता है। पौष मास में सूर्योदय के पहले उठकर लगातार 1 मास तक उत्पल और श्याम श्वेत कनेर पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके बाद यथाशक्ति धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। मास की समाप्ति होने पर श्रेष्ठ भगवत भक्तों को भोजन कराए। ऐसा करने से मनुष्य निश्चय ही 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। माघ मास में सूर्योदय के समय विशेषतः नदी के जल में स्नान करके कमल के पुष्पों से माधव की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भक्ति पूर्वक घी मिश्रित दिव्य खीर का भोग लगाना चाहिए। चैत्र मास में वकुल यानी मौलसरी और चंपा के फूलों से भगवान की पूजा करके गुड़ मिश्रित अन्न का भोग लगाए। इसके बाद मास की समाप्ति होने पर एकाग्रचित्त हो वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराए। ऐसा करने से प्रतिदिन 1000 वर्षों की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख मास में शतपत्र और महोत्पल के पुष्पों से, ये कमल के भेद हैं यानी कमल के ही पुष्प हैं, इन पुष्पों से विधिवत भगवान का पूजन करके उन्हें दही, अन्न और फल के साथ गुड़ और जल भक्ति पूर्वक निवेदन करें। इससे लक्ष्मी जी सहित जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ मास में श्वेत कमल, गुलाब, कुमुद और उत्पल के पुष्पों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके उन्हें आम के फलों के साथ अन्न भोग लगाए। भक्ति पूर्वक ऐसा करके मनुष्य को कोटि गोदान का फल मिलता है। फिर मास के अंत में वैष्णवों को भोजन कराने से सबका फल अनंत हो जाता है। आषाढ़ मास में देव देवेश्वर लक्ष्मीपति की प्रतिदिन श्री पुष्पों से पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाए। फिर मास की समाप्ति होने पर उत्तम भगवत भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराए। ऐसा करने से वैष्णव पुरुष 60,000 वर्षों की पूजा का फल पाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। श्रावण मास में नाग, केसर और केवड़े से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करने से मनुष्य का फिर इस लोक में जन्म नहीं होता। उस समय भक्ति के साथ घी और शक्कर मिले हुए पुए का नैवेद्य निवेदन करे और श्रेष्ठ भगवत भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराए। भादों में कुंद और कटसरिया के फूलों से पूजा करके खीर का भोग लगाए। आश्विन में नील कमल से मधुसूदन की पूजा करे और भक्ति के साथ उन्हें खीर पुआ निवेदन करे। इसी प्रकार कार्तिक में
कोमल तुलसी दलों के द्वारा भक्तिपूर्वक अच्युत का पूजन करने से उनका सायुज्य प्राप्त होता है। दूध, घी या शक्कर की बनी हुई मिठाई, खीर और मालपुआ इन्हें भक्तिपूर्वक एक एक करके भगवान को निवेदन करें। अमावस्या तिथि शनिवार, वैष्णव नक्षत्र अर्थात श्रवण नक्षत्र, सूर्य संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन करें। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि गुरु के उत्क्रमण के दिन और श्रीहरि के अवतारों के जन्म नक्षत्रों में अपनी शक्ति के अनुसार वैष्णव याग करें। उसमें वेद मंत्रों का उच्चारण करके प्रत्येक ऋचा के साथ भगवान को पुष्पांजलि समर्पण करें। यथाशक्ति वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। ऐसा करने से वह अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करके वैष्णव पद अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ वैष्णव यदि संपूर्ण वेदों के द्वारा भगवान का यजन करने में असमर्थ हो तो केवल वैष्णव अनुवाकों द्वारा लगातार 7 रात तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र पुष्पांजलि समर्पण करे और हविष्य से हवन करके भगवान का यजन करे। विद्वान पुरुष विशेषतः श्रेष्ठ भगवत भक्तों का पूजन करे। यज्ञ के अंत में अपनी सामर्थ्य अपने वैभव के अनुसार अवभृत स्नान का उत्सव करे। अवभृत स्नान भी उसे वैष्णव अनुवाकों द्वारा ही करना चाहिए। विधि पूर्वक स्नान करके एक सुंदर पात्र में आचार्य के चरणों को भक्तिपूर्वक पखारे। फिर गंध, पुष्प, वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा पूजा करे। यथाशक्ति तांबूल और फूलों से सत्कार करे और अन्न पान आदि से भोजन कराकर बारंबार प्रणाम करे। जाते समय गांव की सीमा तक पहुंचाने जाए और वहां प्रणाम करके उन्हें विदा करे। इस प्रकार जीवन भर आलस्य छोड़कर भगवान और उनके भक्तों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। समस्त आराधनाओं में श्रेष्ठ श्री विष्णु जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। उससे भी उनके भक्तों की पूजा करना अधिक श्रेष्ठ है। जो भगवान गोविंद की पूजा करके उनके भक्तों का पूजन नहीं करता उसे कभी भगवत भक्त नहीं जानना चाहिए। वो केवल दंभी है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके श्री विष्णु भक्तों का पूजन करना चाहिए। उनके पूजन से मनुष्य समस्त दुख राशि के पार हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी इस प्रकार मैंने तुमसे श्री विष्णु की श्रेष्ठ आराधना, नित्य नैमित्तिक कृत्य और भगवत भक्तों की पूजा का वर्णन किया है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कहीं पर भी वैष्णव भक्त मिल जाएं जिन्होंने गले में कंठी और मस्तक पर तिलक धारण किया हो, गोपी चंदन लगाया हुआ हो, आप उनसे जरूर मिलें। चाहे वो आपको जानते हो, आप उन्हें जानते हो या ना जानते हो, आप उनसे सिर्फ एक बार हरे कृष्णा बोलकर वापस अपनी जगह पर आ जाइए। कहीं पर भी आपको दिखाई दे, आप उनके साथ थोड़ा सा संवाद जरूर करने की कोशिश करें। वो आपसे बात ना भी करें, आपके हरे कृष्णा का उत्तर यदि ना भी दें, हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता, तब भी आपको मन में दुख नहीं करना चाहिए। आपको जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के भक्त दिखाई दे, आप उनका अपनी तरफ से सम्मान करने का पूरा प्रयास करें। अब सुनिए श्री राम नाम की महिमा और श्री राम के 108 नामों का महात्म्य। देवी पार्वती जी ने कहा, नाथ, आपने उत्तम वैष्णव धर्म का तो भली भांति वर्णन किया। वास्तव में परमात्मा श्री विष्णु का स्वरूप गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। उनके बारे में जितना जाना जाए वो कम है। सर्वदेव वंदित महेश्वर, मैं आपके प्रसाद से धन्य और कृतकृत्य हो गई। अब मैं भी सनातन देव श्री हरि का पूजन करूंगी। महादेव जी बोले, देवी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति का पूजन अवश्य करो। भद्रे, मैं तुम जैसी वैष्णवी पत्नी को पाकर अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, इसके बाद वामदेव जी के उपदेशानुसार पार्वती जी प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करने लगी। एक दिन परम मनोहर कैलाश शिखर पर भगवान श्री विष्णु की आराधना करके भगवान शंकर ने पार्वती देवी को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। तब पार्वती देवी ने कहा, प्रभु, मैं तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात ही भोजन करूंगी, तब तक आप भोजन कर लीजिए। यह सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, पार्वती, तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो, क्योंकि भगवान विष्णु में तुम्हारी भक्ति है। देवी, भाग्य के बिना श्री विष्णु भक्ति का प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुमुखी, मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम
संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती, रकार आदि जितने नाम हैं उन्हें सुनकर राम नाम की आशंका से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने रकार दीनी नामानि शृण्वन्तो मम पार्वती मनः प्रसन्नता याति राम नामाभिशंकया। इसलिए महादेवी, तुम राम नाम का उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो। प्रिय भक्तजनों, यदि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में असमर्थ हैं तो केवल राम नाम का ही सच्चे मन से आप नाम ले लीजिए, जाप कर लीजिए। ऐसा करने से भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करने का, पाठ करने का पुण्य मिल जाता है। यह सुनकर देवी पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण किया और फिर भगवान शंकर के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्नचित होकर पूछा, देवेश्वर, आपने राम नाम को संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान बताया है। ये सुनकर राम नाम में तो मेरी बड़ी भक्ति हो गई है, इसलिए भगवान श्री राम के यदि और भी नाम हो तो बताइए। महादेव जी बोले, पार्वती सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी के नामों का वर्णन करता हूँ। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं वे सब श्री रामचंद्र जी के ही नाम हैं, किंतु सहस्त्र नाम उन सब में अधिक है और उन सहस्त्र नामों में भी श्री राम के 108 नामों की प्रधानता अधिक है। श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम माना गया है। पार्वती, जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का जप करता है उसकी अपेक्षा कोटि गुना पुण्य केवल राम नाम से उपलब्ध होता है। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, शुभे, अब श्री राम के उन मुख्य नामों का वर्णन सुनो जिनका महर्षियों ने गान किया है। देवी, अब आप इन नामों को उनके अर्थ सहित जानो। पहला, ओम श्री रामः, जिनमें योगी जन रमण करते हैं ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राम अथवा सीता सहित राम। दूसरा, ओम रामचंद्रः, चंद्रमा के समान आनंददायी और मनोहर राम। तीसरा, ओम रामभद्रः, अर्थात कल्याणमय राम। चौथा, शाश्वतः, सनातन भगवान। पांचवा, राजीव लोचनः, कमल के समान नेत्रों वाले। छठा, श्रीमान राजेंद्रः, श्री संपन्न राजाओं के भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट। सातवां, रघुपुंगवः, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ। आठवां, जानकी वल्लभः, जनक किशोरी सीता जी के प्रीतम। नवां, जैत्रः, विजयशील। 10वां, जितामित्रः, शत्रुओं को जीतने वाले। 11वां, जनार्दनः, संपूर्ण मनुष्यों द्वारा याचना करने योग्य। 12वां, विश्वामित्र प्रियः, विश्वामित्र जी के प्रीतम। 13वां, दान्तः, जितेंद्रिय। 14वां, शरण्य त्राण तत्परः, शरणागतों की रक्षा में संलग्न। 15वां, वाली प्रमथनः, वाली नामक वानर को मारने वाले। 16वां, वाग्मी, अच्छे वक्ता। 17वां, सत्वाक, सत्यवादी। 18वां, सत्य विक्रमः, सत्य पराक्रमी। 19वां, सत्यव्रतः, सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले। 20वां, व्रत फलः, संपूर्ण व्रतों के प्राप्त होने योग्य फल स्वरूप। 21वां, सदा हनुमदाश्रयः, निरंतर हनुमान जी के आश्रय अथवा हनुमान जी के हृदय कमल में सदा निवास करने वाले। 22वां, कौशलेयः, कौशल्या जी के पुत्र। 23वां, खरध्वंसी, खर नामक राक्षस का नाश करने वाले। 24वां, विराध वध पंडितः, विराध नामक दैत्य का वध करने में कुशल। 25वां, विभीषण परित्राता, विभीषण के रक्षक। 26वां, दशग्रीव शिरोहरः, 10 शीश रावण के मस्तक काटने वाले। 27वां, सप्त ताल प्रभेता, 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से बीध डालने वाले। 28वां, हर को दंड खंडनः, जनकपुर में शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले। 29वां, जामदग्नि महादर्प दलनः, परशुराम जी के महान अभिमान को चूर्ण करने वाले। 30वां, ताड़कांधकृत, ताड़का नामक राक्षसी का वध करने वाले। 31वां, वेदांत पारः, वेदांत के पारंगत विद्वान अथवा वेदांत से भी अतीत। 32वां, वेदात्मा, वेद स्वरूप। 33वां, भवबंधकय भेषजः, संसार बंधन से मुक्त करने के लिए एकमात्र औषध रूप। 34वां, दूषण त्रिशिरोअरी, दूषण और त्रिशरा नामक राक्षसों के शत्रु। 35वां, त्रिमूर्ति ही, ब्रह्मा विष्णु और शिव 3 रूप धारण करने वाले। 36वां, त्रिगुणः,
त्रिगुण स्वरूप अथवा तीनों गुणों के आश्रय। 37वां त्रयी, 3 वेद स्वरूप। 38वां त्रिविक्रम, वामन अवतार में 3 पगों से समस्त त्रिलोकी को नाप लेने वाले। 39वां त्रिलोकात्मा, तीनों लोकों के आत्मा। 40वां पुण्य चरित्र कीर्तन, जिनकी लीलाओं का कीर्तन परम पवित्र है ऐसे। 41वां त्रिलोक रक्षक, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले। 42वां धन्वी, धनुष धारण करने वाले। 43वां दंडकारण्य वासकृत, दंडकारण्य में निवास करने वाले। 44वां अहिल्या पावन, अहिल्या को पवित्र करने वाले। 45वां पितृभक्त, पिता के भक्त। 46वां वरप्रद, वर देने वाले। 47वां जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में रखने वाले। 48वां जित क्रोध, क्रोध को जीतने वाले। 49वां जित लोभ, लोभ की वृत्ति को परास्त करने वाले। 50वां जगत गुरु, अपने आदर्श चरित्रों से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने के कारण सबके गुरु। 51वां ऋक्ष वानर संघाती, वानर और भालुओं की सेना का संगठन करने वाले। 52वां चित्रकूट समाश्रय, वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करने वाले। 53वां जयंत त्राण वरदः, जयंत के प्राणों की रक्षा करके उसे वर देने वाले। 54वां सुमित्रा पुत्र सेवितः, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के द्वारा सेवित। 55वां सर्व देवाधिदेव, संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता। 56वां मृत वानर जीवनः, मरे हुए वानरों को जीवित करने वाले। 57वां माया मारीच हंता, मायामय मृग का रूप धारण करके आए हुए मारीच नामक राक्षस का वध करने वाले। 58वां महाभागः, महान सौभाग्यशाली। 59वां महाभुजः, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले। 60वां सर्वदेव स्तुतः, संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे। 61वां सौम्य, शांत स्वभाव। 62वां ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के हितैषी। 63वां मुनि सत्तमः, मुनियों में श्रेष्ठ। 64वां महायोगी, संपूर्ण योगों के अधिष्ठान होने के कारण महान योगी। 65वां महोदारः, परम उदार। 66वां सुग्रीव अस्थिर राज्यपदः, सुग्रीव को स्थिर राज्य प्रदान करने वाले। 67वां सर्व पुण्याधिक फलः, समस्त पुण्यों के उत्कृष्ट फलस्वरूप। 68वां स्मृत सर्वाघन नाशनः, स्मरण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश करने वाले। 69वां आदि पुरुषः, ब्राह्मणों को भी उत्पन्न करने के कारण सबके आदिभूत अंतर्यामी परमात्मा। 70वां महापुरुषः, समस्त पुरुषों में महान। 71वां परम पुरुषः, सर्वोत्कृष्ट पुरुष। 72वां पुण्योदयः, पुण्य को प्रकट करने वाले। 73वां महासारः, सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा। 74वां पुराण पुरुषोत्तमः, पुराण प्रसिद्ध क्षर अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ लीला पुरुषोत्तम। 75वां स्मित वक्त्रः, जिनके मुख पर सदा मुस्कान की छटा छाई रहती है ऐसे। 76वां मितभाषी, कम बोलने वाले। 77वां पूर्वभाषी, पूर्व वक्ता। 78वां राघवः, रघुकुल में अवतीर्ण। 79वां अनंत गुण गंभीरः, अनंत कल्याण में गुणों से युक्त और गंभीर। 80वां धीरोदात्त गुणोत्तरः, धीरोदत्त नायक के लोकोत्तर गुणों से युक्त। कहीं कहीं धीरोदांत गुणोत्तर पाठ भी मिलता है, ये छपाई की भूल लगती है। अगर ऐसा ही पाठ माने तो इस प्रकार अर्थ जानना चाहिए, धीर एवं जितेंद्रीय पुरुष के श्रेष्ठ गुणों से युक्त। 81वां माया मानुष चरित्र, अपनी माया का आश्रय लेकर मनुष्यों की सी लीलाएं करने वाले। 82वां महादेवाभिपूजितः, भगवान शंकर के द्वारा निरंतर पूजित। 83वां सेतुकृत, समुद्र पर पुल बांधने वाले। 84वां जितवारिशः, समुद्र को जीतने वाले। 85वां सर्व तीर्थमय, सर्व तीर्थ स्वरूप। 86वां हरि, पाप ताप को हरने वाले। 87वां श्यामांग, श्याम विग्रह वाले। 88वां सुंदर परम मनोहर। 89वां शूरः, अनुपम शौर्य से संपन्न वीर। 90 पीतवासः, पीतांबरधारी। 91 धनुर्धरः, धनुष धारण करने वाले। 92 सर्वयाज्ञधिपः, संपूर्ण यज्ञों के स्वामी। 93 यज्ञः, यज्ञ स्वरूप। 94 जरा मरण वर्जितः, बुढ़ापा और मृत्यु से रहित।
95 शिवलिंग प्रतिष्ठाता, रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले। 96 सर्वांग गण वर्जितः, समस्त पाप राशि से रहित। 97 परमात्मा, परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध, बुद्ध मुक्त स्वभाव। 98 परम ब्रह्म, सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापी और सर्वाधिष्ठान परमेश्वर। 99 सच्चिदानंद विग्रह, सत, चित और आनंद ही जिनके स्वरूप का निर्देश कराने वाला है, ऐसे परमात्मा अथवा सच्चिदानंदमय दिव्य विग्रह। 100वां परम ज्योति, परम प्रकाश में परम ज्ञानमय। 101 परम धाम, सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेत धाम स्वरूप। 102 पराकाशः, त्रिपाद विभूति में स्थित परम व्योम नामक वैकुंठ धाम स्वरूप, महाकाश स्वरूप ब्रह्म। 103 परात्परः, पर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से भी परे परमेश्वर। 104 परेशः, सर्वोत्कृष्ट शासक। 105 पारग, सबको पार लगाने वाले अथवा मायामय जगत की सीमा से बाहर रहने वाले। 106 पारः, सबसे परे विद्यमान अथवा भवसागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले प्राणियों के प्राप्तव्य परमात्मा। 107 सर्वभूतात्मकः, सर्वभूत स्वरूप। और 108वां नाम शिवः, परम कल्याणमय। यह श्री रामचंद्र जी के 108 नाम हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी ये नाम गोपनीय से भी गोपनीय हैं, किंतु स्नेहवश मैंने इन्हें तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो भक्तियुक्त चित्त से इन नामों का पाठ या श्रवण करता है, वह 100 कोटि कल्पों में किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पार्वती, इन नामों का उच्चारण भक्तिभाव से करने वाले मनुष्यों के लिए जल भी स्थल हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती हुई अग्नि शांत हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं, चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह करने लगते हैं और समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। जो भक्तिपूर्वक इन नामों का पाठ करता है, तीनों लोक के प्राणी उसके वश में हो जाते हैं और वह मन में जो जो कामना करता है, वह सब इन नामों के कीर्तन से पा लेता है। जो दूर्वादल के समान श्याम सुंदर, कमल नयन, पीतांबरधारी भगवान श्री राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे मनुष्य कभी संसार बंधन में नहीं पड़ते। राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेधा, रघुनाथ, नाथ और सीतापति को नमस्कार है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देवी, केवल इस मंत्र का भी जो दिन रात जप करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रेमवश भगवान श्री रामचंद्र जी के वेदानुमोदित महात्म्य का वर्णन किया है। ये परम कल्याणकारक है। वशिष्ठ जी कहते हैं, भगवान शंकर के द्वारा कहे वे परमात्मा श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को सुनकर पार्वती देवी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः इस मंत्र का ही सदा सब अवस्थाओं में जप करती हुई कैलाश में अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, ये मैंने तुमसे परम गोपनीय विषय का वर्णन किया है। जो भक्तियुक्त हृदय से इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है, वह सबका वंदनीय, सब तत्वों का ज्ञाता और महान भगवत भक्त होता है। इतना ही नहीं, वह समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। राजन, तुम इस संसार में धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे ही कुल में पुराण पुरुषोत्तम श्री हरि सब लोगों का हित करने के लिए दशरथ नंदन के रूप में अवतार लेंगे। अतः इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय देवताओं के लिए भी पूजनीय होते हैं, क्योंकि उनके कुल में राजीव लोचन भगवान श्री राम का अवतार होता है। देवताओं के इस प्रकार पूछने पर कि ब्राह्मणों के लिए कौन से देवता सर्वश्रेष्ठ और पूज्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में किसकी अधिक स्तुति हुई है, किसका चरणोदक सेवन करने योग्य है और किसको भोग लगाया हुआ प्रसाद परम पावन है, इस विषय में वशिष्ठ जी राजा दिलीप को एक कथा सुनाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, पूर्व समय की बात है, स्वयंभू मनु परम उत्तम और दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए मुनियों के साथ मंदराचल पर्वत पर गए। उस यज्ञ में कठोर व्रतों का पालन करने वाले, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, बाल, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, समस्त वेदों के विद्वान और सब धर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहने वाले मुनि पधारे थे।
वह महायज्ञ जब आरंभ हुआ तो पाप रहित मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए आपस में बोले कि वेदवेता ब्राह्मणों के लिए कौन देवता सर्वश्रेष्ठ और पूज्य है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में किसकी अधिक स्तुति हुई है, किसका चरणोदक सेवन करने योग्य है, किसको भोग लगाया हुआ प्रसाद परम पावन है, कौन अविनाशी परम धाम स्वरूप और सनातन परमात्मा है, किसके प्रसाद और चरणोदक पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले होते हैं। वहां बैठे हुए महर्षियों में इस विषय पर महान वाद विवाद हुआ। किन्हीं महर्षियों ने केवल रुद्र को सर्वश्रेष्ठ बतलाया, कोई कहने लगे ब्रह्मा जी ही पूजनी है, तो कुछ लोगों ने कहा सूर्य ही सब जीवों के पूजनी है, और कुछ दूसरे ब्राह्मणों ने अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की, आदि अंत से रहित भगवान विष्णु ही परमेश्वर हैं, वे ही सब देवताओं में श्रेष्ठ और पूजन करने योग्य हैं। इस प्रकार विवाद करते हुए महर्षियों से स्वयंभू मनु ने कहा, वे जो शुद्ध सत्वमय कल्याणमय गुणों से युक्त कमल के समान नेत्रों वाले श्री देवी के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम हैं, एकमात्र वे ही वेद वेत्ता ब्राह्मणों द्वारा पूजित हैं। मनु की ये बात सुनकर सब महर्षियों ने हाथ जोड़कर तपोनिधि भृगु जी से कहा, सुव्रत, आप ही अब हम लोगों का संदेह दूर करने में समर्थ हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवताओं के पास जाइए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ भृगु तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर के गृह द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा महाभयंकर रूप वाले नंदी हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हैं। भृगु जी ने उनसे कहा, हे नंदी, मेरा नाम भृगु है, मैं ब्राह्मण हूँ और देव श्रेष्ठ महादेव जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप भगवान शंकर को शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दीजिए। ये सुनकर समस्त शिवगणों के स्वामी नंदी ने उन अमित तेजस्वी महर्षि से कठोर वाणी में कहा, अरे, इस समय भगवान के पास तुम नहीं पहुंच सकते। अभी भगवान शंकर देवी के साथ क्रीड़ा भवन में है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो यहीं से वापस लौट जाओ। तब भृगु मुनि ने कुपित होकर कहा, ये रुद्र तमोगुण से युक्त होकर अपने द्वार पर आए हुए मुझ ब्राह्मण को नहीं जानते हैं, इसलिए इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, फूल, हविष्य और निर्माल्य सब कुछ अभक्ष हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव को शाप देकर भृगु ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ बैठे हुए थे। उन्हें देख भृगु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप वे उनके सामने खड़े रहे। किंतु ब्रह्मा जी ने उन मुनिश्रेष्ठ को आया हुआ देखकर भी उनका कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं किया, उनसे प्रिय वचन तक नहीं कहे। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर महान ऐश्वर्य के साथ बैठे हुए थे। तब महातेजस्वी महर्षि ने लोक पितामह ब्रह्मा से कहा, आप महान रजोगुण से युक्त होकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए आज से आप संसार के लिए अपूज्य हो जाएंगे। लोक पूजित महात्मा ब्रह्मा जी को ऐसा शाप देकर महर्षि भृगु सहसा क्षीर सागर के उत्तर तट पर श्री विष्णु के लोक में गए। वहां जो महात्मा पुरुष रहते थे उन्होंने भृगु जी का यथा योग्य सत्कार किया। उस लोक में कहीं भी उनके लिए कोई रोक टोक नहीं हुई। वे भगवान के अंतःपुर में भी बेधड़क चले गए। वहां उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी विमल विमान में शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान लक्ष्मीपति को देखा। लक्ष्मी जी अपने कर कमलों से भगवान के दोनों चरणों की सेवा कर रही थी। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु अकारण कुपित हो गए और उन्होंने भगवान के शोभायमान वक्ष स्थल पर अपने बाएं चरण से प्रहार किया। भगवान तुरंत उठ बैठे और बड़ी प्रसन्नता से बोले, आज मैं धन्य हो गया। ऐसा कहकर वे हर्ष के साथ अपने 2 हाथों से महर्षि के चरण दबाने लगे। धीरे धीरे चरण दबाकर उन्होंने मधुर वाणी में कहा, ब्रह्मर्षि, आज मैं धन्य और कृतकृत हो गया। मेरे शरीर में आपके चरणों का स्पर्श होने से मेरा बड़ा मंगल होगा। जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण और अपार संसार सागर से पार होने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे सदा पवित्र करती रहें। ऐसा कहकर भगवान जनार्दन ने लक्ष्मी जी के साथ सहसा उठकर दिव्य माला और चंदन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भृगु जी का पूजन किया। उनको इस रूप में देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु जी के नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने आसन से उठकर करुणा सागर भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, अहो, श्री हरि का रूप कितना मनोहर है, कैसी शांति है, कैसा ज्ञान है, कितनी दया है, कैसी निर्मल क्षमा और कितना पावन सत्वगुण है। भगवान, आप गुणों के समुद्र हैं। आप में ही स्वाभाविक रूप से कल्याण में सत्वगुण का निवास है। आप ही ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों के रक्षक और पुरुषोत्तम हैं।
आपका चरणोदक पितरों, देवताओं और संपूर्ण ब्राह्मणों के लिए सेव्य है। ये पापों का नाशक और मुक्ति का दाता है। भगवान, आप ही का भोग लगा हुआ प्रसाद देवता, पितर और ब्राह्मण सबके सेवन करने योग्य है। इसलिए ब्राह्मण को उचित है कि वह प्रतिदिन आप सनातन पुरुष का पूजन करके आपका चरणोदक ले और आपके भोग लगाए हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का भोजन करे। प्रभु, जो आपको निवेदित किए हुए अन्न का हवन या दान करता है वह देवताओं और पितरों को तृप्त करता और अक्षय फल का भागी होता है। अतः आप ही ब्राह्मणों के पूजनीय हैं। आप संपूर्ण देवताओं में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो, क्योंकि आप ब्राह्मणों के पूज्य और शुद्ध सत्वगुण से संपन्न हैं। ब्राह्मण लोग सदा आप पुरुषोत्तम का ही भजन करते हैं। जो आपका पूजन करते हैं वे ही विप्र वास्तव में ब्राह्मण हैं, दूसरे नहीं। इस विषय में संदेह के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। देवकी नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी हैं। श्री मधुसूदन ब्राह्मणों के हित चिंतक हैं। श्री पुंडरीकाक्ष ब्राह्मणों के प्रेमी हैं। अविनाशी भगवान विष्णु ब्राह्मण हितैषी हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान वासुदेव और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि ब्राह्मणों के हितकारक हैं। भगवान नृसिंह और अविनाशी नारायण भी ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले हैं। श्रीधर, श्रीश, गोविंद और वामन आदि नामों से प्रसिद्ध भगवान श्री हरि ब्राह्मणों पर स्नेह रखते हैं। यज्ञ वराह रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान केशव ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले हैं। रघुकुल भूषण राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी भी ब्राह्मणों के सुहृद हैं। भगवान पद्मनाभ तथा दामोदर भी ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। माधव, यज्ञ पुरुष और भगवान त्रिविक्रम भी ब्राह्मण हितैषी हैं। पीतांबरधारी ऋषिकेश श्री जनार्दन ब्राह्मणों के हितकारी हैं। शारंग धनुष धारण करने वाले ब्राह्मण हितैषी देवता श्री वासुदेव को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले लक्ष्मीपति श्री नारायण को नमस्कार है। ब्राह्मण हितैषी देवता सर्वव्यापी वासुदेव को नमस्कार है। कल्याणमय गुणों से परिपूर्ण सृष्टि, पालन और संहार के कारण रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। ब्राह्मणों के हितैषी देवता प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले ब्रह्मण्य देव भगवान विष्णु को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले श्री रघुनाथ जी को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, संपूर्ण देवता और ऋषि आपकी माया से मोहित होने के कारण संपूर्ण लोकों के स्वामी आप परमात्मा को नहीं जानते। भगवान, संपूर्ण वेदों के विद्वान भी आपके तत्व को नहीं जानते। भगवान, मैं तो महर्षियों के भेजने पर ही आपके पास आया हूँ। आपके शील और गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैंने आपकी छाती पर पैर रखा। गोविंद, हे कृपानिधे, कृपया मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर महर्षि भृगु ने बारंबार भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। भगवान के धाम में रहने वाले दिव्य महर्षियों ने भृगु जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। वहां से प्रसन्नचित होकर वे यज्ञ में महर्षियों के पास वापस लौट आए। उन्हें आया देख महर्षियों ने उठकर नमस्कार किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। इसके पश्चात मुनिश्रेष्ठ भृगु ने उन महर्षियों से सब बातें बताई। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी में रजोगुण का आधिक्य है और रुद्र में तमोगुण का। केवल भगवान विष्णु शुद्ध सत्वमय हैं। वे कल्याणमय गुणों के सागर नारायण, परब्रह्म और संपूर्ण ब्राह्मणों के देवता हैं। वे ही विप्रों के लिए पूजनीय हैं। उनके स्मरण मात्र से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। उनका चरणोदक और भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त मनुष्यों और विशेषतः ब्राह्मणों के सेवन करने योग्य, परम पावन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए हविष्य का ही देवताओं के लिए हवन करे और वही पितरों को भी दे, वो सब अक्षय होता है। इसलिए ब्राह्मणों, तुम आलस्य छोड़कर जीवन भर भगवान विष्णु का पूजन करो। वे ही परम धाम हैं और वे ही सत्य ज्योति। अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम का पूजन और उनके प्रसाद का सेवन करना चाहिए। श्री विष्णु ही सब यज्ञों के भोक्ता परमेश्वर हैं। ऐसा जानकर उन्हीं के उद्देश्य से सदा हवन, दान और जप करें। वशिष्ठ जी कहते हैं, भृगु जी के ऐसा कहने पर समस्त निष्पाप महर्षियों ने उन्हें नमस्कार किया और उन्हीं से मंत्र की दीक्षा लेकर भगवान विष्णु का पूजन किया। राजन, ये सब बातें मैंने प्रसंगवश तुम्हें बताई हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सब देवताओं में पावन और पुरुषोत्तम हैं। यदि तुम परम पद को प्राप्त करना चाहते हो तो उन श्री रघुनाथ जी की ही शरण में जाओ। राजन, ये समस्त पुराण
वेद के तुल्य है। स्वयंभू मनवंतर में साक्षात ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश किया था। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है उसकी भगवान लक्ष्मीपति में अनन्य भक्ति होती है। वो विद्यार्थी हो तो विद्या, धर्मार्थी हो तो धर्म, मोक्षार्थी हो तो मोक्ष और कामार्थी हो तो सुख पाता है। द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के अवसर पर अमावस्या और पूर्णिमा को इसका भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इसके आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है वह निश्चय ही 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इस प्रकार ये परम गुह्य पद्म पुराण कहा गया। यदि परम पद की प्राप्ति चाहते हो तो सदा भगवान ऋषिकेश की आराधना करो। सूत जी कहते हैं, अपने गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर नृप श्रेष्ठ राजा दिलीप ने उनको प्रणाम किया और यथायोग्य पूजा करके उनसे विधि पूर्वक श्री विष्णु मंत्र की दीक्षा ली। फिर आलस्य रहित होकर उन्होंने जीवन भर ऋषिकेश की आराधना करके समयानुसार योगियों को प्राप्त होने योग्य सनातन विष्णु धाम को प्राप्त कर लिया। हरे कृष्ण। आज की कथाएं समाप्त हुई और इसी के साथ आज चैत्र मास महात्म्य के सभी अध्याय भी समाप्त हुए। आशा करती हूँ कि आने वाले वैशाख मास में भी आप इसी तरह से हर दिन कथाओं का श्रवण करते रहेंगे।